हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल केम चैम्प। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर में कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस, यू हर्ड इट राइट। सो लेट्स सी और लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले टॉपिक्स पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी कवर किया था, देयर आर मेनी गैसेस लॉ विच एनी गैस मॉलिक्यूल विल ओबे। बट जो भी हमने गैसेस लॉ कवर किए हैं दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब कि जब बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल साथ में प्रेजेंट है तो वो सारे ऑब्जर्वेशन हमको मिलते हैं। बट व्हाट विल हैपन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब कि हम अगर एक मॉलिक्यूल अगर हम एक एटम के लेवल पे हम ये गैसेस का चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी विद दिस थ्योरी विच इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो हियर हम एक पॉइंट सिर्फ लिख सकते हैं दैट इट इज एप्लीकेबल टू एटम और मॉलिक्यूल, hence it is also called as microscopic model of gases because हमको एक काफी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सारे ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। So let's write the postulate of the kinetic theory of gases. So let's start with the first postulate, that is gaseous molecule consist of many identical particles. Gaseous molecule consist of many identical particles. ठीक है, इसका मतलब जैसे हम एक कंटेनर लेते हैं, let's say H2 मॉलिक्यूल का कंटेनर है, H2 गैस मॉलिक्यूल का कंटेनर, तो डेफिनेटली विल हैव मेनी आइडेंटिकल H2 पार्टिकल्स इनसाइड दिस कंटेनर। देन सेकेंड पॉइंट वी कैन से दैट क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे नेबरिंग गैसेस मॉलिक्यूल से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, सो हियर वी कैन सी द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस इन द कंटेनर। सो हियर वी कैन से द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस is negligible compared to empty space, compared to empty spaces. ठीक है, and this will give you like that is why we can say the gases are highly compressible in nature because उसमें इतने ज्यादा empty spaces होते हैं कि आप easily उसमें प्रेशर लगा करके we can compress the gaseous molecule. but वही अगर हम लिक्विड या गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो इतना easily compared to gases वो नहीं हो पाता है। so this is our second point. then we can say the third postulate is that there is no force of attraction between the particles of gases at ordinary temperature and pressure. दैट मीन्स कि जब भी हम कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल रखते हैं, सो यहां पर हम कह सकते हैं नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस। ठीक है, दैट मीन्स गैसेस विल बी लाइक प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर विदाउट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इंडिविजुअली दे विल बी प्रेजेंट देयर। नाउ पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, तो यहां पर हम लिख सकते हैं गैसेस क्योंकि उनमें बहुत ही हाई दे हैव वेरी हाई थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाई गैसेस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे विल कोलॉइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विथ the walls of container. so ये भी हम पॉइंट लिख लेते हैं that particles of gas move in all direction but in a straight line, direction in a straight line and they collide with each other and also with walls of container, with each other and also with walls of container. So in this molecule we can say, क्योंकि अगर लेट्स से हम यहाँ पर एक कंटेनर बना लेते हैं जिसमें
gaseous molecules are present. So here we can say that the gaseous molecules are continuously moving in the random direction, and that is why they can either hit each other or they can hit the walls of container also. So in this manner, and they will always travel in a straight line. Gaseous molecule will never make a curve or it will try any random motion. It will always have a straight line motion. तो ये था हमारा fifth postulate. Now, one of the important postulate is this one, that the collisions are highly elastic in nature. So let's see here, collisions are perfectly elastic in nature. Means क्योंकि अभी different gases molecule है तो definitely they will have different kinetic energy. अब ये एनर्जी क्योंकि डिफरेंट है तो डेफिनेटली जब दो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, लेट्स से वी हैव हियर टू गैसेस मॉलिक्यूल, व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, सो डेफिनेटली देयर विल बी सम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो जो भी एनर्जी हमारे फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल में से निकलेगा और वो दूसरे गैस मॉलिक्यूल में चला जाएगा, तो वो केस में द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल बी कंप्लीट. लाइक वो उसमें कोई भी एनर्जी एनवायरमेंट में या सराउंडिंग में लूज नहीं होगा. अगर लेट्स से हम बोलते हैं कि A में से 5 जूल की एनर्जी निकल रही है तो डेफिनेटली B will accept that complete 5 joule of energy. So this is called as perfectly elastic collision. That means there is a transfer of energy from one gas molecule to another gas molecule without loss of energy in the medium. So this is called as perfectly elastic collision. Now the total energy of the gas molecules are always constant. So let's say total energy of gases is always constant. ठीक है. दैट मीन्स हो सकता है इंडिविजुअली बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी वेरी करे बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली कोलिजन हो रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें क्योंकि सब कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है, सो डेफिनेटली द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस इन द कंटेनर विल बी कांस्टेंट वैल्यू. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट at any particular time interval, here we can say different gas have different speed and hence will have different kinetic energy, ठीक है. That different gas molecule will have different speed and hence they will have different kinetic energy because speed is nothing but उसमें एक एनर्जी भी होगी गैस मॉलिक्यूल में, स्पीड भी है, so that is nothing but related to kinetic energy of the gases. And we can write like one more point that if the gas molecule have variable speed then they must have a variable kinetic energy also, क्योंकि हमारा kinetic energy is responsible for the different speed of the gaseous molecule. और जब हम gaseous molecule की बात करते हैं एनर्जी के, so always we calculate average kinetic energy and this will be given by 3/2 R into T. And the last point is कि जैसे हम gaseous molecule को heat करते हैं, so it will receive extra amount of energy. So let's say on heating gases kinetic energy increases and hence collision increases. ठीक है. So in this manner we had completed the postulate of kinetic theory of gases, and the last point is on heating gaseous molecule. Definitely heat is a type of energy only and gases में this will be converted in the form of kinetic energy and hence जैसे एनर्जी गैस में बढ़ जाएगा, सो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन एंड इट विल हिट द नेबरिंग गैस मॉलिक्यूल, ऑल्सो इट विल हिट द walls of container. Now let's see some important formulas related to our kinetic theory of gases, which is actually like हमको velocity के different variants मिलेंगे and we will see like kinetic energy formula also. So let's see those mathematical expression. So let's see the first important formula, and that is we can say PV is equal to 1/3 into mass of single gas molecule into total number of gas molecule and into mean square velocity. So u is representing the velocity, square है हमारा वो
तो ये u स्क्वायर हो गया एंड बार इज रिप्रेजेंटिंग द मीन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैसेस. तो हम यहां लिख सकते हैं दिस इज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस. ठीक है, ये गैसेस लिख सकते हैं. नाउ लेट्स कैलकुलेट. ये इसके बाद हो सकता है हमारा दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो इसका हम डिराइव कर लेते हैं. लाइक जो पीछे हमने देखा था यहाँ पर दिस वन, दिस फॉर्मूला. सो दिस वी आर रिटन इट डायरेक्टली, बट इसको अगर हम डिराइव करेंगे सो इट विल कम इन दिस मैनर दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर जो n का वैल्यू है दैट विल बिकम Na. ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज फॉर 1 मोल. ठीक है, सो दिस विल बी रिटन एज Na then multiplied by half 1/2 into half mv square. तो यहाँ पर हमको लेना जो एवरेज वेलोसिटी लेना है, एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो दिस विल गिव यू लाइक 3/2 देन k इंटू Na इंटू t. कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, लाइक ये स्मॉल m का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं और ये u स्क्वायर का वैल्यू अगर हमने ये इक्वेशन से सब्सटीट्यूट किया सो दैट विल गिव यू दिस इक्वेशन. ठीक है, एंड फाइनली अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं सो दिस विल गिव यू 3/2 r इंटू टी. जहां पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर कैपिटल R इज इक्वल टू k इंटू Na. ठीक है, so this is like in this manner we can calculate the kinetic energy, average kinetic energy for 1 mole of gaseous molecule. Now let's see different types of speed. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं let's say different types of velocity. ठीक है, and the first one is यहाँ पर हम लिख सकते हैं first one is it is called as root mean square velocity. So let's say this is root mean square velocity and this is also called as RMS velocity, RMS. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एंड देन वेलोसिटी. और इसका फॉर्मूला होता है u RMS इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन कैपिटल M. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रूट. कैपिटल लाइक रूट जो होगा दिस विल बी थ्रू आउट, लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सब जगह होगा. सो दिस विल बी रूट ऑफ 3RT अपॉन कैपिटल M. So this is our first formula for velocity. Then second type of velocity we can have it as the average velocity. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं average velocity and this is given by u avg u average. This is equal to root of 8 RT upon pi into capital M. So ये हो गया u average का फॉर्मूला, दैट इज रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई m. नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल का लाइक मोस्ट नंबर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल आर शोइंग व्हिच टाइप ऑफ वेलोसिटी. सो दैट इज गिवन बाय UMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. सो यहां पर हम इसका लिख सकते हैं फॉर्मूला दैट दिस इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 2RT upon capital M. So this will give you the formula for third type of velocity and this is called as most probable velocity. ठीक है, और most probable speed भी कहते हैं हम. ठीक है, तो ये थे हमारे 3 different type के velocity that we can get after the kinetic theory of gases. So these are the important formulas and let's see the third type of velocity. यहाँ पर हम लेते हैं third one is called as most प्रोबेबल, इसको हम स्पीड कहते हैं MPS and this is given by that UMPS it is equal to root of 2RT upon capital M. So ये रहा हमारा तीसरा टाइप का वेलोसिटी जो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है. एंड मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि जो बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंटली ये टाइप का स्पीड जो है दे विल शो. So with this we had like come to the end of this video. First we saw kinetic theory of gases, then we saw including the important postulate of KTG, and then we saw the important formulas related to kinetic theory of gases in which we saw kinetic energy, average kinetic energy and different type of velocities.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इसे लाइक कीजिए. इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन YouTube then do subscribe to the channel ChemChamp. If you're watching this on Facebook then do share this video with at least 2 of your friends. Like this video, and if you're watching this on Instagram then do like this video and follow the Instagram page of ChemChamp. Till then, see you in the next video with a new topic. Thank you. Bye bye. Take care.